जंगल में रात गहरी हो चुकी थी। गुब्बू अपने घर में गरम सूप पी रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की ठक ठक हुई। दरवाजा खोलते ही पिप्पी तेज सांसें लेती हुई खड़ी थी। उसके पंख कांप रहे थे। गुब्बू, जंगल में कुछ बड़ा हुआ है। गुब्बू ने तुरंत अपनी ट्रेंच कोट पहनी। पिप्पी बोली, जंगल का मूनलाइट जेम गायब हो गया है। गुब्बू ने भौहें सिकोड़ ली। किसने देखा? पिप्पी बोली, उल्लू जी ने। उन्होंने बस एक लंबी काली परछाई देखी। गुब्बू ने टॉर्च और नोटबुक उठाई। ठीक है, अब समय है जांच शुरू करने का। दोनों रात के अंधेरे जंगल में चल पड़े। पिप्पी के पंख कांप रहे थे, पर वह गुब्बू के साथ बहादुरी से उड़ रही थी। मूनलाइट जेम की जगह पहुंचते ही गुब्बू ने सब कुछ ध्यान से देखा। चट्टान पर अजीब सी खरोंचें थीं और मिट्टी पर बहुत गहरे पंजों के निशान थे। गुब्बू को कुछ बहुत अजीब लगा। गुब्बू फुसफुसाया, यह कोई साधारण चोर नहीं है, कुछ तो बहुत अजीब है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस रहस्य को सुलझाने की चुनौती उनकी आंखों में चमक रही थी। होते ही गुब्बू और पिप्पी ने जंगल के बीचों बीच अपनी छोटी जांच कैंप खोली। पिप्पी ने पंख फैलाए। गुब्बू, ये पंजों के निशान किसके हो सकते हैं? इतने बड़े तो किसी भी जानवर के नहीं। गुब्बू ने मिट्टी में निशानों को छूकर देखा। निशान गहरे हैं, मतलब चोर भारी था। और देखो, आगे की तरफ खरोंचे हैं, जैसे किसी ने जमीन को पकड़कर खींचा हो। तभी अचानक पेड़ों के बीच से जिराफजी भागते हुए आए। बचाओ, रात को मेरी ऊंची टोकरी में रखा खाना कोई चुरा गया। पिप्पी चौंकी। फिर चोरी? गुब्बू ने तुरंत उनकी टोकरी जांची। टोकरी टूटी नहीं थी, लेकिन उसकी रस्सी किसी ने दांतों से काटी थी। उधर पास की घास पर वहीं बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए। गुब्बू धीमे स्वर में बोला, अब यह साफ है, चोर वही है जिसने मूनलाइट जेम भी चुराया। पिप्पी ने डरी हुई आवाज में कहा, लेकिन गुब्बू, इतनी ताकत किसके पास होगी? गुब्बू चुप रहा। तभी उसे पास की मिट्टी में चमकती धातु की एक छोटी सी चीज मिली, एक काले रंग की टूटी हुई धातु की प्लेट। उसी रात दोनों अपने कैंप में थे कि हवा अचानक ठंडी हो गई और दूर अंधेरे में वही काली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती दिखी। पिप्पी डर गई। वही परछाई। गुब्बू तुरंत खड़ा हुआ। लाइट बुझा दो। पहचान में न आने के लिए दोनों अंधेरे में छुप गए। परछाई और नजदीक आई। उसके कदम भारी थे, पत्ते जोर से टूट रहे थे। अचानक पिप्पी ने गलती से एक टहनी पर पैर रख दिया। टप! परछाई ठिठक गई और तेजी से उनकी तरफ लपकी। गुब्बू चिल्लाया, भागो! पिप्पी हवा में उड़ गई। गुब्बू पेड़ों के बीच दौड़ने लगा। पीछे से परछाई की गुर्राहट सुनाई देती जा रही थी। दौड़ते दौड़ते गुब्बू एक गड्ढे में गिर गया, लेकिन पिप्पी तुरंत नीचे उड़कर बोली, मैं यहीं हूं, पकड़ दो मेरा पंख। गुब्बू बाहर निकला और दोनों फिर आगे भागे। आखिरकार वे एक चट्टान के पीछे छुप गए। परछाई उनके पास आई, रुकी और अचानक तेज आवाज के साथ जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में गायब हो गई। दोनों ने राहत की सांस ली। गुब्बू बोला, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन मुझे उसकी चाल में कुछ जाना पहचाना लगा। पिप्पी डरते हुए बोली, अब क्या करें? गुब्बू ने गहरी सांस ली। हम उस दिशा में चलेंगे जहां वह भागा, डस्क केव की तरफ। डस्क केव पहुंचते ही दोनों रुक गए। गुफा के बाहर जमीन पर वहीं बड़ा चिन्ह बना था, 2 गोल आंखें और बिजली की लकीर। गुब्बू खरगोश और पिप्पी तोता डस्क केव में धीरे धीरे घुसे। अंदर ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर अजीब नुकीले निशान थे और जमीन पर टूटे पत्ते, लकड़ियां और फिर मूनलाइट जेम का नीला टुकड़ा। पिप्पी खुशी से बोली, गुब्बू, इसका मतलब हम सही जगह पर हैं। गुब्बू ने टुकड़ा उठाया। लेकिन असली रत्न कहां है? गुफा के अंदर जाते जाते उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें कई लकड़ी के बक्से रखे थे। गुब्बू ने एक बॉक्स खोला। अंदर जिराफ का खाना, रैबिट का गाजर बैग, स्क्विरल के मेवे और कई जानवरों की चोरी हुई चीजें रखी थीं। पिप्पी डरते हुए बोली,
ये तो जंगल का पूरा चोर घर है। तभी गुफा की गूंजती आवाज में कोई भारी कदमों से अंदर आया। दोनों तेजी से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। पैरों की आवाज और नजदीक आई और आखिरकार वे उसे देख सके। वह था ब्लैकबियर्ड भालू, जंगल का सबसे ताकतवर और बदनाम भालू, जो कई सालों से रहस्यमय वारदातों के लिए शक के दायरे में था। लेकिन आज उसके हाथों में था मूनलाइट जेम। वह हंस रहा था। हाँ, आज रात जब चांद की रोशनी इस रत्न से गुजरेगी तो ये पत्थर मेरी गुफा को पूरे जंगल से ज्यादा चमका देगा। तब सब समझेंगे कि असली ताकत किसकी है। पिप्पी फुसफुसाई, हमें इसे रोके बिना नहीं जाना चाहिए। गुप्पू ने योजना बनाई। जब वह रत्न को ऊपर रखेगा, मैं उसके पैर पर रस्सी लपेट दूंगा। तुम ऊपर से लाइट मारकर उसे चौंका देना और फिर मैं रत्न ले लूंगा। पिप्पी ने सिर हिलाया। ब्लैकबियर्ड बेयर एक ऊंचे पत्थर पर चांदनी रत्न रख रहा था। गुब्बू धीरे धीरे पीछे से उसकी तरफ रेंगा। पिप्पी ने हवा में उड़कर अपनी छोटी टॉर्च ब्लैकबियर्ड की आंखों पर चमकाई। फ्लैश! भालू चौंक गया। कौन है? उसी पल गुब्बू ने उसके पैरों पर रस्सी कसकर फेंकी। ठप्प! भालू लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। मूनलाइट जैम उसके हाथ से छूटकर लुढ़कता हुआ गुब्बू की तरफ आया। गुब्बू ने झट से उसे पकड़ लिया। ब्लैकबियर्ड गरजा, तुम दोनों नादान जासूसों को मैं छोड़ूंगा नहीं। वह उठकर गुब्बू की तरफ दौड़ा, लेकिन पिप्पी ने पत्थरों पर तेजी से छलांग लगाई और ऊपर से एक बड़ी बेल भालू पर गिरा दी। भालू उसी में उलझ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुब्बू बोला, ब्लैकबियर्ड, चोरी की चमक कभी असली रोशनी नहीं आती। तुम पकड़े गए। पिप्पी ने तुरंत जंगल के पहरेदार उल्लू को बुलाया और जल्द ही सभी जानवर वहां पहुंच गए। भालू को पकड़ डांटकर जंगल परिषद के हवाले कर दिया गया। मूनलाइट जेम वापस अपने सुनहरे स्थान पर रख दिया गया। रात को फिर वही जादुई नीली चमक जंगल में फैल गई। सभी जानवरों ने गुब्बू और पिप्पी की तारीफ की। शाबाश, हमारे सुपर डिटेक्टिव्स! नीली रोशनी के बीच दोनों दोस्त खुशी से हाथ मिलाते हुए घर लौटे।